श्राइन बोर्ड का निहारिका शक्ति भवन है, उसमें आने के बाद हम असंतुष्ट हैं। क्यों? कि रात को हमारा सामान चोरी हो गया। तो पुलिस वालों की वर्डिंग क्या थी? यहाँ पर सिर्फ 6 चोर हैं जिन पे हमने इतनी धाराएं लगा दी है, 2 साल के लिए वो अंदर है। ये तो दिल्ली का ही कोई पुलिस होगा या बाहर का, वो दिल्ली का या बाहर का दिल्ली चोर से होगा। आते हैं ऐसे। सभी भक्तों को जय माता दी। यक्षोम हाजिर है आपके पास एक और खास वीडियो लेकर। और आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट करने के लिए बनाया गया है। अगर बात करें इसके अंदर, आपको ये वीडियो सचेत रहने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि माता वैष्णो देवी भवन पर श्राइन बोर्ड काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अब यहाँ पर चोरी की घटनाएं होने लगी हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डॉर्मेट्रीज के अंदर होने वाली चोरी के विषय के अंदर। हमारे साथ 2 लोग जुड़े हैं और उन्होंने अपने इस पूरे वाक़ये के बारे में बताया, किस तरीके से उनके साथ चोरी की घटना हुई और जब पुलिस को उन्होंने बुलाया तो पुलिस का व्यवहार उनके साथ क्या रहा, श्राइन बोर्ड के लोगों का उनके साथ व्यवहार क्या रहा, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना है और साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ताकि सभी लोग सचेत रहें कि डॉर्मेट्री के अंदर अब वो पहले वाला माहौल नहीं है। यहाँ पर अभी लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जो पुलिस ने अपने मुंह से खुद यहाँ पर बताया है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो बताती हूँ, यात्रा से हम बहुत अच्छी तरह संतुष्ट हैं, लेकिन हम जो श्राइन बोर्ड का निहारिका शक्ति भवन है, उसमें आने के बाद हम असंतुष्ट हैं। क्यों? कि रात को हमारा सामान चोरी हो गया। अच्छा, हमारा भी अभी सपोर्ट नहीं किया गया, ना पुलिस की तरफ से और ना ही श्राइन बोर्ड वालों की तरफ से। उल्टा उन लोगों ने हमें, हमारी जो इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, जी जी, उस बात को दबाने के लिए पहले चाय कॉफी ऑफर की। हम विजय जी मेरी बात कराइए एक बार। ऑफर कर रहे हैं वो लोग हमें। जी 1 मिनट मैम, यहाँ से थोड़ी सी आपको कुछ और जानकारी मिल सकती है। एक बार आप खुद बात कीजिए। ये जय माता दी। जी जय माता दी। जी नाम बताइए अपना एक बार पहले। मेरा नाम मनीषा है, ये मेरी मम्मी है, तो जी, मेरे साथ मेरा नाम आशा है। जी जी, और आप मुझे लोगों का मुझे सामान एक बार डिटेल डॉर्मेट्री में। दीजिए, एक बार मुझे डिटेल दे दीजिए। मैं हो सकता है अपनी तरफ से कुछ कर सकता हूँ, अगर ऐसी बात है तो बताइए तो मेरे को। देखिए, हम लोग क्या हुआ था? कल रात को हम लोगों ने यात्रा जब खत्म हो गई, हम लोग नीचे आए हैं कटरा पे, तो हम लोगों ने निहारिका भवन में, हम स्टे करते हैं, हमेशा करते हैं, हमने कोई बुकिंग नहीं करा रखी थी। हम लोग गए वहाँ पे, रिसेप्शन पे गए, हमने डॉर्मेट्री बेड मांगा। हम लोग पिछले साल रुके थे, हम लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रुके थे। इस बारी हमें ग्राउंड फ्लोर पे ऑफर किया गया कि आप लोग वहाँ रुकिए, वहाँ पे खाली है। हम लोग खुश हो गए, क्योंकि मेरी मम्मी के पैर में रॉड डली है, क्योंकि ऊपर चढ़ना मुश्किल रहता है। हम लोगों ने भवन पे भी यात्रा जो की, वो हम लोगों ने खच्चर से की मम्मी की वजह से। ठीक है, जब हम लोग नीचे रुके तो हम लोग को मतलब 7 साढ़े 7 बजे बाहर से खाना वाना खा के प्रसाद लेकर हम लोग वापस आ गए अपने डॉर्मेट्री बेड की तरफ। एक बैग हमने लॉकर में जमा कर दिया, एक बैग में हमारे सिर्फ कपड़े और प्रसाद था और जैकेट थी, जिसमें हम लोगों ने उसी टाइम पे कैश निकाला था, क्योंकि हमें अगले दिन यानी आज के दिन हमें वहां जाना था, शिवखोड़ी की यात्रा पे जाना था। उसकी हमने टिकट्स बुक कर रखी थी। बट हुआ हमारे साथ ऐसा कि हम लोग रात को, हम लोगों ने जैकेट्स वगैरह रखी, जैकेट में मेरी एक वॉच थी, जो हमारे पर्स और जो 2 मोबाइल थे, वो हमने अपनी तकिया के नीचे रखा जहाँ पे हम सो रहे थे, और एक बेड हमारा खाली था, तो उसपे हमने अपना बैग रखा जिसमें प्रसाद और कपड़े थे, और उसके साथ हमारी जैकेट थी जिसमें कैश था और वॉच थी। उसके साथ हमारे साथ और फैमिली भी थी अलग से, वो गाजियाबाद से आए की थे। फैमिली थी। उनके भी बैग 2 चोरी हुए, 2 जूते चोरी हुए हैं, और उसके बाद जो है वो वहां से गायब हो गया सामान। और उधर एक नीचे की तरफ बड़ी सी खिड़कियां हैं जिसमें कांच के शीशे लगे हुए, वो प्रॉपर खुल सकती है एक आदमी, और वो प्लस खुली हुई भी थी। सामान वो वहां से निकल सकता है। वहां सीसीटीवी फुटेज में हम लोगों ने देखा, जो कि हम लोग पुलिस को लेकर आए हैं, तब जाके उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाई है हमें। ये 6:30 बजे की बात है। नहीं, उससे भी पहले की, उससे 6:30 बजे पहले तो की। हम पुलिस ले आए। उसके पहले हमने इतना हंगामा मचाया, उन्हें बोला सीसीटीवी दिखाओ। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि एक बंदा 203 नंबर में से 103 नंबर से निकलता है ग्राउंड फ्लोर में। उसने ऐसे शॉल ओढ़ा हुआ है व्हाइट कलर का, वो थोड़ा सा लंगड़ा के वॉशरूम में जाता है, जेंट्स वॉशरूम में। उसके बाद वो थोड़ी देर में ऐसे निकलता है अपना शॉल ठीक करके, और सीधा हम जिसमें थे 101 में, उसमें घुसा, और उसके हाथ तब ऐसे हो गए शॉल के साथ ही, यानी उसके पास लगेज था। बैग और उसने क्या हमारी किया, जैकेट। हमारी 2 जैकेट थी, कैश था 4,500 रुपए, एक रिस्ट वॉच थी इसकी,
एक मेरा शॉल था, एक इसका स्टॉल था जो कि मैंने खुद से बनाया था। जी ये सामान और एक बैग जो हमारे साथी थे, गाजियाबाद के लोग थे, जी वो जा चुके हैं, उनका था। जी वो लेके वो साथ वाले 203 में घुस गए, 102 में 102 में, सॉरी, जी 103 में रुका है। 103 में वो 103 चला में गया गया। अंदर। जी उसके बाद वो निकला है, उसने पानी की बोतल भरी है, पानी की बोतल लेके फिर उसी रूम में गया, तब बाहर नहीं निकला। जी 10-15 मिनट के बाद हम वहां जहाँ पर वो लगा होता है काउंटर, वहीं खड़े थे। हमने सीसीटीवी में देखा कि वो बंदा अंदर वापस, एक बंदा बिल्कुल उसी के गेटअप वाला अंदर आया। जी पहले जी वाले के पैर में सिर्फ सॉक्स थे, दूसरे वाले ने शूज पहने हुए थे। जी फिर से उसने वो उसी रूम में गया जिसमें हम थे। हाँ जी उसने एक बैग और एक बच्चे की जैकेट उठाई है और सीधा जी लेके बाहर निकल गया। ये पुलिस वालों ने, जब हमने पुलिस में कंप्लेंट करी है, जी तो हमें तो बड़ा कुछ बोला गया। श्राइन बोर्ड के एसडीएम है, उन्होंने जी चाय हमें ऑफर की, चाय दी हमें, फिर एक एक वो जी छोटा पैकेट पंच मेवे का होता है वो दिया, फिर कहते हैं आप लंच करो, डिनर करो। जी अभी भी हमें कह रहे कि आपका डिनर पैक करवा देते हैं। नहीं, देखो, जहां आप ये बताओ, जी इतनी बड़ी खिड़की होगी जिसमें से आराम से कोई भी आ जा सकता है, हाँ वो जी हाँ क्यों जी खुली हुई है? बिल्कुल बिल्कुल और ये हुआ है रात के 2:18 18 मिनट से जी सीसीटीवी में, जो 2:53 पे हुआ है। 2:53 के बीच में सारा काम हो गया। अच्छा आपका कंप्लेंट वहाँ लेकिन पे अभी अभी लिखा हुआ है, आपका कंप्लेंट फाइल है वहाँ पर? एफआईआर है सर वहाँ पर। है हमारे पास, अच्छा आपके पास वो कंप्लेंट नंबर हमने है तो उसका? फोन में लिया हुआ है। कंप्लेंट नंबर तो मेरे को नहीं पता, देख इसमें कंप्लेन है। ये नंबर नहीं, तो आपका उन्होंने तो एफआईआर हुआ दिया है ही या नहीं जीरो हमें एफआईआर हुई सर, है? उन्होंने जी हमें जी दिया ही नहीं इनका कंप्लेंट एफआईआर हुआ नंबर। है हमने या कंप्लेंट नहीं, इन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया है, उन्होंने जी कोई नंबर नहीं दिया अभी तक, लेकिन अभी कंप्लेंट कोई नंबर। आपके कह रहे पास कि नंबर एफआईआर नहीं की दिया है। कॉपी है या केवल उन्होंने लिखा है अपने आपके पास? पास कॉपी है? पेपर है सर। पेपर जी में जी, कॉपी है। फोटो है, फोटो में है। ये कहाँ से, कौन सी जगह से है? अभी दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही है, जी हम भी दिल्ली के ही हैं। जी जी विजय जी एक काम करना, आप ना इनसे ये एफआईआर की कॉपी लेके ना मेरे पास भेज देना एक बार। जी जी, बिल्कुल मैं भेज दूंगा आपको, मैं कॉपी अपने पास ले लेता जी हूँ। अच्छा, आपका और रूम जो है 101 था और वो 103 में से निकले थे। 103 था। हमारा 102 था और 102 वो बंदा जो है, जो चोर चोर था, था वो वो 103 से 102 निकला से था। 103 से निकला। जी और उसकी कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है वहाँ के रजिस्टर के अंदर। जी ओके वो ओके वहां रह रहा है और बकायदा वो चोरी करके वो 5 बारी भी चोरी कर सकता था, इतनी वहां पे मतलब जो रिसेप्शन अभी पे और थे। एक बात बताती हूँ, अच्छा, ये जी जी। कौन से दो कॉम्प्लेक्स की लड़के बात आए है हैं, ये? लंबे लंबे अच्छा, ये आदमी। कौन से कॉम्प्लेक्स की बात है? ये निहारिका निहारिका का शक्ति। निहारिका भवन है ना, जो जी जी निहारिका कॉम्प्लेक्स है, जो जी जी उधर शक्ति में जो भवन। पहला शक्ति भवन पड़ता है, जी शक्ति शक्ति जी, भवन के कॉम्प्लेक्स अंदर? शक्ति। जो जी भी है, जी, शक्ति भवन। उसमें हुआ है ये। अच्छा। ग्राउंड फ्लोर में। और अभी 2 आए हैं जिनमें से एक बंदा वैसे ही लंगड़ा रहा था हल्का हल्का, तो उसने आके काउंटर पे पूछता है कि जो सुबह जिनकी चोरी हुई है, जी वो बंदे क्या चले गए? और वो हमें देख रहा, और बंदे तो चले गए, जी हमारी जी ट्रेन लेट थी, हम दोनों बैठे थे वहीं नीचे ही। तो वो कहता नहीं अभी नहीं। अच्छा, उसके एफआरआई पुलिस आई थी, उसने सीसीटीवी देखा, फुटेज कुछ हुआ, उसने कहा अभी नहीं होगा, हो जाएगा बाद में। तो जी वो जी जी बंदे ने वो वाला रूम 102 लॉक कर रखा था, तो जानबूझ के उन्होंने वही रूम मांगा। जब वो जी रूम मांगा है, हमें दोनों को देखता हुआ वो उस रूम में गया है, रूम खुलवाया, और उस रूम में जाके फिर से वो खिड़कियों के साथ ही छेड़खानी। जब हम पीछे पीछे पहुंचे, मैंने काउंटर वाले से बोला, मैंने कहा ये आदमी उसी तरीके से चल रहा है कि इनमें से आपने जी वो रूम जब बंद है इसमें क्यों दिया इसने? तो कह रहा मैंने नहीं दिया, उसने तो हमसे मांगा है। मैंने जी, कहा आप नहीं पूछ सकते तो मैं पूछती हूँ। बिल्कुल। तो उसने सीधा झूठ बोल दिया। हम वो जो 2 लड़के थे आदमी, उन्होंने वही खिड़कियां छेड़ी हैं जिससे खिड़कियों से सामान बाहर गया, जी जी जी। वही खिड़कियां खोली हैं उन्होंने और फिर से। पुलिस की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिला नहीं, नहीं? कोई सपोर्ट नहीं मिला जी, ना श्राइन बोर्ड अब की तरफ पुलिस से वाले मिले क्या और कह ना रहे थे? पुलिस से। पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे थे, वो पुलिस कहते हैं कि वालों ने आई तो दूसरे इतना, दिन यहाँ पे चोरियां ऐसी देखो रहती हैं, पुलिस वालों होती की रहती हैं। वर्डिंग क्या थी, यहाँ पर सिर्फ 6 चोर हैं जिन पे हमने इतनी धाराएं लगा दी है, 2 साल के लिए वो अंदर है। ये तो दिल्ली का ही कोई पुलिस होगा या बाहर का, वो दिल्ली का या बाहर ये का दिल्ली चोर से होगा, आते हैं ऐसे जी। चोर होगा ये चोर। कोई बाहर। लेकिन हमने कुछ दिन पहले ये रेलवे तो स्टेशन मतलब से बहकाने देखिए, वाली बात मैं होगी, बताता हूँ किसी भी आपको, तरह का देखिए यात्रियों चोर को चाहे बस मतलब कहीं यहाँ से से। भी आए। थोड़ी जाना था हमारे। इस वक्त हम जिस तरीके मेरे से है पास ना, ये जैकेट तो नहीं है, मैं विदाउट जैकेट हूँ, अभी आप देख ये सकते हो। बैग जी है, जी ये हमने एक स्वेटर लॉकर पहन में रखा छोड़ा है हुआ मैंने। जी था। जी जी हम इसके अंदर कुछ नहीं उसमें है। थे मिले हमें ये जी कपड़े, नहीं तो हम बिल्कुल बिना गर्म कपड़ों के। इस वक्त कितनी ठंड है, जी, बिल्कुल हमारी बिल्कुल जैकेटें नई कोरी, मेरा शॉल नया बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी मेरा रिस्ट स्कार्फ वॉच, था, जी सब रिस्ट जी वॉच चीजें। थी, कैश था। बस सिर्फ ये जो बैग हमारे जो मैंने पास पीठ पे टांगा हुआ, ये बैग भी वहीं रखा था, इसे नहीं लेके गया बंदा। वो हमारी और चीजें ले गया, लेकिन ये नहीं लेके गया ये नहीं लेके गया। जी बैग। वो 2 जी बंद इस, बैग तो आप मैं
मैम जी फॉलो अप करेंगे, इसके ऊपर फॉलो अप करेंगे, श्राइन बोर्ड के अंदर भी बात करेंगे अपनी तरफ से। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी भी आईडी दे देता हूँ, एक बार आपकी आईडी पे भी मैसेज कर देंगे। जी जी और बिल्कुल। कुछ इस तरह की घटना माता वैष्णो देवी कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स के शक्ति भवन के अंदर हुई है, जो काफी ज्यादा निराशाजनक है। आइए अब गौर करते हैं उस एप्लीकेशन पर जो वहां पर पुलिस द्वारा लिखी गई। एफआईआर के नाम पर हमारे पास यहाँ पर एक एप्लीकेशन है जो इन्हीं के हाथों से लिखवाई गई है, और यहाँ पर कोई भी पुलिस की स्टैंप यहाँ पर हमें नहीं दिख रही है किसी भी थाने की। विषय में लिखा है कि चोरी दिनांक 17 जनवरी, स्थान शक्ति भवन, डॉर्मेट्री, कमरा नंबर 102। साथ ही साथ में लिखा है कि हम गौरव परिवार, हेमंत परिवार सहित 16/1/2024 में रात्रि लगभग शाम के 6 बजे शक्ति भवन में डॉर्मेट्री बेड का पंजीकरण करवाया। पंजीकरण करवाने के बाद शक्ति भवन ने हमें 5 बेड दिए, जिनके नंबर 5 से 9 तक के दिए। हमारी दोनों परिवार के साथ 4 पिट्ठू बैग थे जो कि हमने हमारे साथ रख लिए थे। रात्रि 11 बजे के आसपास हम दोनों परिवार सोने के लिए तैयार होकर सो गए। अचानक सुबह गौरव जी सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनका एक बैग नहीं था। फिर उन्हें कुछ शक हुआ तो उन्होंने देखा कि हेमंत जी के परिवार का भी एक बैग नहीं था। तभी और वस्तुओं को भी चेक किया। इस दौरान देखने को ये मिला कि 2 बैग, बच्चों की जैकेट, बच्चों के जूते, ये सब वस्तुएं गायब थी। उसके बाद हमने शक्ति भवन के पंजीकरण ऑफिस को ये बात बताई और इसके साथ पुलिस को भी ये सब बताया। ये सब जानकारी देने के बाद हमने वीडियो सीसीटीवी कैमरे में सारा वीडियो देखा। उसमें एक अनजान व्यक्ति कमरा नंबर 101 से निकलकर कमरा नंबर 102 में प्रवेश करता है और ये प्रक्रिया 2 बार होती है, जिसका समय लगभग सुबह 2:18 से 3 बजे तक देखा गया, जिसमें ये व्यक्ति सामान ले जाता हुआ शक्ति भवन से बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। हमारे साथ एक परिवार और हमारे बेड नंबर 10 से 11 तक सोए हुए थे, उनके साथ भी उसी तरीके से चोरी हुई। 2 जैकेट, घड़ी और लगभग 4,500 रुपये थे। ये घटना काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है क्योंकि आज तक माता वैष्णो देवी पर इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं अब वहाँ पर होने लगी हैं तो हम आपको बता दें। इसके विषय में हम पीछे नहीं हटेंगे और माता रानी के भवन पर पवित्रता बनाए रखने के लिए, पूरी यात्रा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम इसके खिलाफ जरूर आवाज़ उठाएंगे। हम इस केस को फॉलो भी करेंगे, साथ ही साथ आगे से ऐसी कोई घटना ना हो उसके लिए हम डायरेक्ट श्राइन बोर्ड से भी लगातार बात करते रहेंगे। साथ ही साथ आप लोगों से हमारा यही कहना है कि इस केस के अंदर आप भी हमारा सपोर्ट बनाए रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि सभी लोग अलर्ट रहें। जितना ये वीडियो शेयर होगा उतने ही ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी और हो सकता है इससे वहाँ की सेफ्टी के अंदर और भी ज़्यादा अच्छे प्रबंध होने लगें और इस तरह की घटनाएं आगे से ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि माता वैष्णो देवी भवन पर कभी भी इस तरीके का माहौल ना बने। जो पवित्रता वहाँ पर बनी हुई है हमेशा वो बरकरार रहे। सभी भक्तों को जय माता दी।